द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे अगर जीके जीएस का सवाल पूछता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है साथियों कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको प्रश्न कराए जाएंगे वे सभी PYQs पर आधारित हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न कितना महत्व रखता है। ठीक है, तो पहले अगर आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे में कि आपको सबसे पहला सवाल से हम रूबरू कराते हैं जो कि SSC MTS में पूछा हुआ था। SSC MTS में ये सवाल पूछा हुआ है, 2016 का ये पूछा हुआ सवाल था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है। और आपको बता दें कि आज हम फुल डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, एकदम क्वेश्चन आएगा आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है, RK नारायण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कब हुआ था। तब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। कहां से शुरू होता है साथियों, तो मुंबई से शुरू होता है। और करने का काम कौन करते हैं, तब गांधी जी करते हैं। कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। और गांधी जी इसी में एक महत्वपूर्ण नारा देते हैं, किस चीज का, तो करो या मरो, करो या मरो का नारा देते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, अगस्त आंदोलन या फिर क्रांति के नाम से जानते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखिका कौन है। तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय। कौन है, अरुंधति राय हैं। ठीक है, चलिए इनको इसके लिए बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए ये लीजिए, पूछ ही दिया कि अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो बुकर पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किया गया। किस चीज के लिए, तो स्मॉल थिंग्स इज ब्यूटीफुल के लिए 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितना माह का अंतर होता है। तो 6 माह का अंतर होता है। लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं। लोकसभा को आम जनता का सदन कहते हैं, आम जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। इसका एक ट्रिक याद रख लीजिए, सरला, यहाँ से सरला, सरला मतलब ये हो गया 79, ये हो गया 80, ये हो गया 81। संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग का कुल लंबाई कितना है। तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई, तटीय भाग की कुल लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। आप ये बताइएगा कि हमारे भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है, इस पे भारत के कितने राज्य स्थित है, तटीय क्षेत्र पर इसका कितने राज्य स्थित हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर, प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। और एक और आपसे पूछ देगा कि एक और ये हाल ही में पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किन्हें मिला था, प्रथम प्राप्तकर्ता अर्जुन पुरस्कार। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पुस्तक गोदान के लेखक कौन है। ये वीवीआई सवाल है, बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल था कि पुस्तक गोदान के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद हैं। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान का लेखक है प्रेमचंद। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से है। किससे है? नौकायन से है, बोट से है। और आपको बता दें कि नौकायन त्योहार किस त्योहार से अपना संबंध को स्थापित करता है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नौकायन किस राज्य का त्योहार से अपना संबंध को संपर्क बनाए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अगर सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। यानी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हमारी टोटल 11 है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि मानव शरीर में वसा का संचय किस में होता है, तो एपिडोज उत्तक में होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो फैट है इसका संश्लेषण या फिर पाचन लेपेज नामक एंजाइम करता है। लेपेज नामक एंजाइम भी करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक है बीडी सावरकर। और ये बीडी सावरकर कहां से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी बिहार से तो आपको मालूम ही होगा, 80 साल के वो थे महान नायक। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था, तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि कापाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कापाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कापाट का मुख्यालय। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ था, इस बार का सवाल है। ये जो बीपीएससी अभी हाल ही में हुआ था, शायद 12 या 13 तारीख, ये सॉरी 7 या 8, 6 या 7 तारीख को, उसमें ये पूछा था। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, जिसमें खान सर सबसे बड़े चेहरे के रूप में बीपीएससी आंदोलन में नजर आए थे। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, और एक याद रखिएगा कोरंडम। और बीपीएससी में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क निम्न में से कौन सा है, और उसका सही आंसर होता कोरंडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो पूछता है कि हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था। तो हुमायूं राजगद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठता है। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठता है, 1530 ईस्वी में बैठता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं या जुड़वा भाई कहते हैं, और शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। तमाम जानकारी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 सितंबर के महीना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ। और भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में गठन हुआ था योजना आयोग का, और जाकर 2015 जनवरी माह में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग रख दिया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा बोलता है कि हिटलर के आत्मकथा मीन काम्फ यानी मेरा
संघर्ष नाम शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्या आ गया? मेरा संघर्ष। हिटलर की जो आत्मकथा है मीन काम्फ, इसका क्या मतलब है? मेरा संघर्ष। हिटलर अपने पूरे इसमें जीवनी का अपना पूरा वर्णन करता है, क्या स्ट्रगल था, क्या उसका जो भी था उसका जीवन पूरा आधारित मीन काम्फ यानी मेरा संघर्ष पे आधारित है, जो कि हिटलर का पुस्तक था। उसके बाद बोलता है कि रबड़ का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? केरल है, जो कि सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादन करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा बोलता है कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। इसका मेन रोल मॉडल अगर माने तो मंगल पांडे हुआ करते थे, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है? तो दाल में लेग्यूमिनस पाया जाता है। और दाल में भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो दाल का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है एमपी। कौन सा है? एमपी है। और दाल में प्रोलैम्पटिन या प्रोलैक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोलैम्पटिन या प्रोलैक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हमारा बोलता है संयुक्त राज्य के चार्टर कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है। और जाकर अनुच्छेद 101 में किस चीज का चर्चा है? इस बात का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 101। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत को उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हुए हमारा वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।